लोग ये धूप में जल रहे हैं। ये दुख्तरान इस्लाम यहाँ पे बैठी हुई हैं। 4 दिन से ये औरतें बैठी हैं। आंखों से देखा है कि अपने मासूम बच्चों को यहाँ पे बैठ के दूध पिला रही हैं। इनकी छातियों से दूध खुशक हो गया है। इन्होंने गरीब का नवाला उसके मुंह से छीन लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं सरकारी मुलाजमीन एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो यहाँ धरना दिए बैठे हैं। मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ धरना दिए बैठी हैं। लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे क्या मुतालबात हैं, क्यों यहाँ बैठे हैं और क्या कहना चाहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कहाँ से आए हैं? हम बहावल नगर से तशरीफ लाए। बहावल नगर से चौथा दिन है जी। शदीद गर्मी में यहाँ बैठे हैं। गर्मी है और तमाम सहूलियात की कमी है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। कोई भी हुक्मरान है, रातों रात उन्होंने अपने ख़जानों के अंदर, अपने अखराजात के अंदर इजाफा करना हो तो बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के, बग़ैर किसी मंजूरी के वो उसमें इजाफा कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक सरकारी मुलाजिम जिसकी औसत तनख्वाह 30 से 40 हज़ार है, इस महंगाई के दौर के अंदर वो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पाल रहा है और उस पर भी अब डाका डाला जा रहा है कि ये कम कर दी जाए। और जो बेचारे पेंशनर्स हैं, जो बेचारे बूढ़े हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी जमा पूंजी भी कुछ नहीं है, उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है और सिर्फ 5% पेंशन के अंदर इजाफा किया गया, जो कि बिल्कुल ना होने का बराबर है और पेंशनर्स के साथ और हमारे बुजुर्गों के साथ मजाक है। तो लिहाजा हम इस धरने की वसातत से ये अपील करते हैं। मुझे ये बताएं, वो कहते हैं सरकारी अखराजात कम करने हैं, अपने क्यों नहीं करते? सरकारी मुलाजिम जो है, सरकारी मुलाजिम सब में एक डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्यों ये फ़र्क रखा जाता है? सरकारी मुलाजिम सूबाई है वो कुछ और है, जो पार्लियामेंट में बैठ रहा है, जो ऊपर बैठ रहा है उसके साथ और है। दोनों का कानून अलग है। एक सरकारी मुलाजिम की टीचर है या कोई सरकारी वैसे कोई सेहत का महकमा सेहत का मुलाजिम है, जब उसकी तनख्वाह पास करनी होती है तो उसके लिए 36 स्टेजेस बनाए जाते हैं। ये बिल पास करेंगे, काबीना करेगी, फलां करेगा, फलां करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, वो कहते हैं सरकारी अखराजात कम करने हैं, अपने क्यों नहीं करते वो कम? सर अपने तो बढ़ाने हैं ना, ये तो हमें जो निचला तबका उससे कट लगाना है, अपनी याशी बढ़ानी है। और अयाशी है, ठीक है, गरीब का कोई सोचता नहीं है। गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, ठीक है। तो हमारा इस धरने की वसातत से ये देखें, माएँ बहनें बेटियाँ 3 दिन से यहाँ मौजूद हैं, हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे यही अपील करते हैं कि जो हमारा हक है, जो 4 दिन हो गए कोई बात नहीं सुन रहे। कोई भी यहाँ नुमाइंदा नहीं आया गवर्नमेंट का। जो हमारा हक है, कम अज़ कम 75 सालों से ये पाकिस्तान बना है, जो हमारा हक है कम अज़ कम उस पर तो डाका ना डाला जाए। जो चीज़ें हमारी क्लियर हैं कानून के अंदर, उन पे डाका डाला जा रहा है कि वो इनसे कम कर दी जाए और वो कम करके जो है वो ये ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, ज़्यादा वो तनख्वाहें कम कर। हाँ जी सर। मोहम्मद अब्बास मेरा नाम है, कसूर से बिलोंग करता हूँ। ये हमारा बुढ़ापे का आखिरी सहारा था जो हुकूमत पंजाब निगरान हुकूमत से हमसे छीन रही है। इससे कबल हमारे पास कोई बंदा नहीं आया। हमने ये अपना मामला मशीर दिफा पाकिस्तान मलिक मोहम्मद अहमद खां के सामने भी रखा। उन्होंने हमसे वादा किया मगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। कोई हमसे मुज़ाकरात के आप मुझे बताएं, आप सेक्रेटेरिएट लाहौर में बैठे हैं, सीएम साहब किधर है? नकीर साहब इधर ही हैं। शहबाज शरीफ साहब किधर है? शहबाज शरीफ साहब कल वो पेशावर गए हुए थे, मलिक मोहम्मद अहमद खान उनमें साथ थे। तो ये जो वज़ीर आला था, ये कल हमारे कसूर में इन्होंने दौरा किया सैलाब का और हमारा अस्पताल चेक करके आया और हमारे पास कोई नुमाइंदा अभी तक नहीं आया इनकी तरफ से। और जब उनसे सवाल पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो अपने मुतल्लिका जो उनके अफसर हैं उनसे बात करें। पंजाब के वज़ीर वालों मुझे बताएं, वो कहते हैं कि सरकारी अखराजात कम करने हैं, अपने क्यों नहीं करते? सरकारी अखराजात कम करने हैं तो हमसे करने हैं। अभी वो सारे डीसी को, कमिश्नर को,
को, DPO को फॉर्चूनर गाड़ियाँ लेके दे रहे हैं। पहली गाड़ियाँ भी उनकी ठीक है, हमारे ऊपर ये क्यों डाका डाल रहे हैं? हम तो पहले ही मरे हुए हैं। हम तो अपने, ये हमारा आखिरी सहारा था, जो बच्चों का पेट करके कुछ बचा रहे हैं। जो रिटायरमेंट पर किसी बच्ची की हमने शादी करनी होती है, वो भी हमसे छीने। इससे बड़ा मुआशी कत्ल और क्या है जो ये पंजाब हुकूमत कर रही है? तरफ महंगाई है। हाँ जी, इतनी महंगाई हो है कि हमारे गोश्त हमारा घर का खत्म हो गया है। गोश्त हमने कुर्बानी में खाया है, उससे पूरा साल हम गोश्त नहीं खा सकते। हाँ जी सर, सलाम अलैकुम। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है ना, ये अफसरशाही की है, ये ब्यूरोक्रेसी की है, ये वज़ीर आला की है, प्राइम मिनिस्टर की है, इन मिनिस्टरों की है। आप देख लें इनको कितनी कितनी मराहत मिल रही हैं। इनकी तनख्वाहों में जब ये इजाफा करते हैं तो 300% इजाफा करते हैं। इनके पास गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल इनका फ्री है, टेलीफोन इनका फ्री है, मेडिकल इनके बच्चों का फ्री है, हवाई जहाज़ के टिकट इनके फ्री हैं। ये तो लूट रहे हैं दोनों हाथों से पाकिस्तान को। आपको याद होगा जब काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने के ADCG ने कहा ना कि ये हुकूमती ये मीटिंग है, इनके लिए चाय या कॉफ़ी का बंदोबस्त किया जाए, तो मेरे कायद ने फरमाया था ये चाय और कॉफ़ी घर से पी कर आएँ। ये पाकिस्तान का पैसा है, अवाम का पैसा है और कौम पे खर्च होगा। लेकिन इन लोगों ने जो कर दिया है, ये हमारा जो वज़ीर आला है, ये अपनी नेक्स्ट प्लानिंग कर रहा है कि मुझे करप्शन में मैं पकड़ा ना जाऊँ। DCO को, DPO को, दूसरों को फॉर्चूनर दे रहे हैं। फॉर्चूनर गाड़ियाँ दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, TV पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है। फॉर्चूनर गाड़ियाँ दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि कल को नैब मुझे ना पकड़े। ये सबसे ज़्यादा पहले सियासी रिश्वत है। आपका क्या कसूर है? 4 दिन से सहद गर्मी में यहाँ बैठे, कोई पूछ ही नहीं रहा आपको। हमारा ये कसूर है कि हम पाकिस्तान के रहने खिदमत कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा ये कसूर है, हमारे हक पे डाका मारे। मैं कहता हूँ वज़ीर आला पंजाब को कि सब कुछ छोड़ के 40,000 रुपया ले ले और 1 महीना खर्चा घर का चला के दिखा दे कि अपने बच्चों की मेडिसिन भी पूरी करे, बूढ़े माँ बाप की मेडिसिन भी, पानी का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, राशन पानी, सब कुछ अगर 40,000 में ये पूरा कर ले अपने घर का, तो हम अपने मुतालबात को छोड़ देते हैं कि हम भी 40,000 में गुजारा कर लेंगे। हमारे बच्चों की फीसें जो जाती हैं, सरकारी अखराजात कम करने हैं। सरकारी अखराजात इन्होंने कब आपसे कम करने हैं। ये कम नहीं किए, इन्होंने बढ़ा लिए अपने अखराजात, हर तरीके से अपने अखराजात बढ़ा लिए हैं। चीफ मिनिस्टर जहाँ पे जाता है वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त, हर चीज़ का बंदोबस्त, वहाँ पे अखराजात होते हैं ना। मुतलका बल्दिया को वक्त है, कारपोरेशन को वक्त है, कौन आ रहा है? चीफ मिनिस्टर आ रहा है, और इसके लिए कितने ये अखराजात। बताएं, आप चौथा दिन है सहद गर्मी में यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर बैठे हैं लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं। कहाँ हैं नकवी साहब, मियाँ साहब कहाँ पे है? कोई क्यों नहीं बात सुन रहे? देखिए जी, वो अपने एयर कंडीशन ऑफिस में हैं, अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों में हैं। उनको क्या पता कि लोग ये धूप में जल रहे हैं। ये दुख्तराने इस्लाम यहाँ पे बैठी हुई हैं, 4 दिन से ये औरतें बैठी हैं। आंखों से देखा है कि अपने मासूम बच्चों को यहाँ पे बैठ के दूध पिला रही हैं। इनकी छातियों से दूध खुशक हो गया है। इन्होंने गरीब का नवाला उसके मुँह से छीन लिया है। कभी ये देखें कि एक मरतबा एक ऐसा आया था वक़्त कि एक बच्ची लेटर लिख रही है अपने दुपट्टे पे और उसको हवा में छोड़ रही है, और उस वक़्त मोहम्मद बिन कासम को सिपा सलार बना के भेजा रहा है एक बच्ची की आवाज़ पर। और ये सैकड़ों औरतें यहाँ पे बैठी हैं, हमारी माएँ और बहनें, इनको देखें हाथों में ये पंखे लिए हुए यहाँ पे 4 रोज से बैठी हुई हैं। और ये किस लिए बैठी हैं? माएँ हैं, बहनें हैं, बहनें हमारी, इन्होंने ख्वाब देखे हुए हैं कि हमारी जब रिटायरमेंट होगी हम अपनी बच्चियों की शादी करेंगे, अपने बच्चों की शादी करेंगे। वो एक आसरा था, एक उम्मीद थी कि जब वो पैसे मिलेंगे। सारी जिंदगी 30-35 साल नौकरी करके, 35 साल 60 साल की उम्र तक नौकरी करके, अब जो इन्होंने कर दिया है कि पहले लोगों को जो पुराने रूल के मुताबिक पेंशन मिला करती थी, उनको ग्रेजुएटी मिला करती थी, लीव इनक्वेस्टमेंट भी मिला करती, 25 लाख 30 लाख 40 लाख तक चली जाती थी। वो अपने अरमान पूरे कर लेते थे। अब जिसको 42 लाख मिलना है, अब उसको 8-10 लाख रुपया मिलेगा, 8-10 मिलेगा। इतना इन्होंने फ़र्क कर लिया अपनी अयाशियाँ निकालने के लिए। हमारी जो कटौती है, GP फंड की कटौती है, ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती है, हमारी जो दूसरी ये कटौतियाँ कर रहे हैं, वो कटौतियाँ करके गवर्नमेंट उससे कारोबार कर रही है, कारोबार चला रही है। हमको जब अच्छा, ये दूसरे सूबों में हो गया
क्या पंजाब वालों के साथ क्या है? असल में मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी ताकत है जो पाकिस्तान के अंदर सुबाइयत का नारा फैला रही है कि हम सिंधी बलोची पंजाब पठान में बट जाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहते। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए कि हमें सुबाइयत में डाल दिया जाए, और हर बार पंजाब के साथ जो सबसे बड़ा सूबा है, जो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उसके साथ हर साल ये ज़्यादती करते हैं, पंजाब को पीछे रखते हैं। पंजाब के जो पहले जो हुक्मरान थे, मैं कहता हुक्मरान हैं कि जिन्होंने अपनी पंजाब की आवाम का ख्याल नहीं रखा, और वो लोग जो हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं, सिंध वाले हैं, बलूचिस्तान वाले हैं, मरकज़ के मुताबिक उन्होंने मराहत दी हैं। इनको क्या हुआ है? ये गाड़ियाँ दे सकते हैं, अखराजात कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, अपनी अय्याशियों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये गरीब मुलाजमीन के लिए ये कुछ नहीं है। जी देख सकते हैं सरकारी मुलाजमीन यहाँ मौजूद है, और उनका कहना है कि सारी अय्याशियाँ खुद करें, और आवाम ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये यहाँ सड़कों पर जलील हो रहे हैं।